एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य ताकत अमेरिका, दूसरी तरफ पश्चिम एशिया की सबसे अधिक शक्ति ईरान। दोनों आमने सामने, दोनों के तेवर तल्ख और दुनिया की धड़कनें तेज हैं। सवाल सीधा है, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? वॉशिंगटन से हुंकार उठ रही है तो तेहरान से ललकार गूंज रही है। अरब सागर में हलचल भारी, जंग की आहट, दुनिया लाचारी। मिसाइल तैयार, कैरियर तैनात, क्या अब होगा सीधा घात? तेहरान का तेवर, वॉशिंगटन का वार। मिडिल ईस्ट, जहां रेत के नीचे तेल है और आसमान के ऊपर मंडरा रहा है युद्ध का साया। अरब सागर की लहरों पर इस वक्त सिर्फ जहाज नहीं बल्कि महाशक्तियों का अहंकार तैर रहा है, जो तनाव को दोगुना कर रहा है। एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर सेना अमेरिका, दूसरी तरफ पश्चिम एशिया की सबसे जिद्दी शक्ति ईरान, और अब दोनों ही आमने सामने हैं। सवाल ये, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? एक तरफ अमेरिका हुंकार भर रहा है तो दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई भी ट्रंप को ललकार रहे हैं। حرف زدن فایده ای نداره. اغتشاشگر رو باید به جای خودش نشاند. قیمت यूएस वर्सेस ईरान, टकराव या तबाही? अरब सागर में अमेरिका ने अपने दो विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए हैं, यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड। ये सिर्फ जहाज नहीं, तैरते हुए एयरबेस है।
इन पर तैनात फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भर रहे हैं। एक संदेश के साथ, हम तैयार हैं। सूत्रों के हवाले से दावा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर लिमिटेड स्ट्राइक के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। मकसद ईरान को न्यूक्लियर समझौते पर झुकाना। ईरान का जवाब, हम भी तैयार। ईरान चुप नहीं। तेहरान ने हाल ही में अपने लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम सैयद 3G का समुद्र में पहला नेवल वर्टिकल मिसाइल लॉन्च किया। संदेश साफ है, अगर हमला हुआ तो जवाब भी मिलेगा और ईरान भी अब पीछे नहीं रहने वाला। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत आमिर सईद इरावनी ने महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को पत्र लिखकर चेताया कि अमेरिका की आक्रामक नीति मिडिल ईस्ट को आग में झोंक सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉशिंगटन सीमित हवाई हमले पर विचार कर रहा है। कुछ सैन्य और सरकारी ठिकानों को टारगेट किया जा सकता है ताकि बड़ा युद्ध टाला जा सके। लेकिन सवाल है, क्या युद्ध कभी सीमित रहता है? इसके जवाब के लिए दुनिया को इतिहास में जाना पड़ेगा। इतिहास गवाह है, छोटी चिंगारी से भी महायुद्ध भड़कते हैं। मिडिल ईस्ट का समीकरण सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है। अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान इजराइल को भी मोर्चे पर ला सकता है। ईरान पूरी तरह से अमेरिका को ललकार रहा है। तेहरान के धार्मिक नेताओं का दावा है कि पिछला संघर्ष इजराइल के लिए चेतावनी था। हालांकि इजराइल की ओर से आधिकारिक चुप्पी है, लेकिन सैन्य गतिविधियां तेज है। अगर इजराइल जुड़ा तो लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास और यमन में हूती भी सक्रिय हो सकते हैं और तब ये जंग सिर्फ दो देशों की नहीं रहेगी।
अगर खाड़ी में तेल आपूर्ति बाधित हुई तो वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। चीन, रूस, यूरोप सभी की नजर इस टकराव पर टिकी है। रूस पहले ईरान के साथ नौसैनिक अभ्यास कर चुका है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने अपने नागरिकों से ईरान छोड़ने की अपील की है। यानी यूरोप भी खतरे को गंभीरता से ले रहा है। और इस जंग के साए में एक और कहानी। अमेरिका में 3 ईरानी मूल के इंजीनियरों को प्रोसेसर सुरक्षा और क्रिप्टोग्राफी से जुड़े ट्रेड सीक्रेट चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियों का दावा, संवेदनशील तकनीक ईरान भेजी जा रही थी। अगर ये सच है तो ये सिर्फ मिसाइलों की जंग नहीं, तकनीक और साइबर युद्ध का भी मैदान बन चुका है। अरब सागर में तैरते विमान वाहक पोत, तेहरान की मिसाइलें, संयुक्त राष्ट्र की चेतावनियां और दुनिया की धड़कनें तेज। क्या ये सिर्फ कूटनीतिक दबाव है या आने वाले तूफान की आहट? अगर अमेरिका ने पहला वार किया तो क्या ईरान चुप रहेगा? और अगर जवाब आया तो क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी होगी? मिडिल ईस्ट में इस वक्त सिर्फ रणनीति नहीं बन रही, इतिहास लिखा जा रहा है।